चलो, तो हम लोग कल वाले जो क्लास में देखे थे कि जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, और निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो पहले एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तब फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन है, जैसे इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये आपका एक स्क्वायर है और यहाँ पर एक क्यू चार्ज रखा गया है, यहाँ पर एक क्यू चार्ज रखा गया है, यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे नहीं रखा गया है, मतलब 3 चार्ज रखा गया है। और इसका साइड जो है वो ए और ये ए है। ओके, और कहा जा रहा है ये जो पॉइंट, ये जो कॉर्नर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द फोर्थ कॉर्नर, उसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। तो ये यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट पी है, तो इस पी पॉइंट पर इस तीनों पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको बताना है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि कहीं पे अगर पॉइंट चार्ज है उससे आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और पॉजिटिव चार्ज होगा तो रेडियली आउटवर्ड होगा, निगेटिव चार्ज होगा तो रेडियली इनवर्ड होगा। तो ये और ये और ये तीनों जो पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव है। तो देखते हैं, तो इसके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। वही आर के जगह ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और ई होगा। मान लेते हैं क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट ई है और डायरेक्शन इधर है। कभी भी वेक्टर को पढ़िए तो अमाउंट अलग पढ़िए, मैग्नीट्यूड उसको बोलते हैं, मैग्नीट्यूड अलग पढ़िए और डायरेक्शन अलग पढ़िए, खूब पढ़ाया हूं। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्यू और बटा में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना होगा और डायरेक्शन इधर होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है। अब देखते हैं इस चार्ज के कारण ए डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, उतना ही होगा, ई होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। आपको ही पता है ये चार्ज यहाँ से ए डिस्टेंस पर है, ये भी चार्ज ए डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दोनों के केस में ई होगा। इसके कारण डायरेक्शन इधर होगा और इसके कारण डायरेक्शन इधर होगा। ओके, तो अभी इसको अभी छोड़ते हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखिए, वेक्टर का कॉन्सेप्ट खूब पढ़ाया हूं आपको, तो वेक्टर का बस कॉन्सेप्ट लगना है। तो एक वेक्टर इधर है जिसका मैग्नीट्यूड ई है, और एक वेक्टर का डायरेक्शन इधर है जिसका मैग्नीट्यूड ई है, और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना। इससे भी 45 डिग्री और इससे भी 45 डिग्री, मतलब ई नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको भी पता है 90 डिग्री पर रूट अंडर फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा √2 इंटू ई आता है। ओके, और इस डायरेक्शन में होगा तो √2 ई लिख दे रहे हैं। ई का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, अभी यहीं तक रहने देते हैं। तो इन दो चार्जेज के कारण यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब देखते हैं इस चार्ज के कारण क्या होगा। तो आपको ही पता है ये ए है और ये ए है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा। 9th-10th क्लास में आप पढ़े हुए हैं। तो ये पॉइंट चार्ज है, इससे √2a डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही हो जाएगा। मान लेते हैं उसको ई डैश बोल दे रहे हैं। तो ई डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कब लिखते हैं, खूब पढ़ाया हूं, जब ये सब पॉइंट चार्ज आपको एयर में प्लेस्ड हो। और क्यू बाई क्या हो जाएगा, डी ए स्क्वायर, डी मतलब √2a का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा क्यू, और बटा में क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 1/2 अगर कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर। आपको भी पता है इसको ई लिख सकते हैं, मतलब E/2 हो जाएगा ई डैश का वैल्यू।
तो अब बस वेक्टर का कंसेप्ट लगा देना है। ये चार्ज और ये चार्ज, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट P है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ रहा है, और कितना हो रहा है √2 इंटू ई, और इसके कारण भी सेम ही इधर इसी डायरेक्शन में आ रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है E/2। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो क्या हो जाएगा, सिंपली ऐड कर देंगे, तो इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा, तो ई नेट है ना, ई नेट एट पॉइंट P अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा E/2 आप प्लस क्या लिख देंगे √2e, ठीक है। और यहां से क्या हो जाएगा आपको, E अगर कॉमन ले लेंगे तो 1/2 यहां से, और ये √2 आ जाएगा। बस E का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा, यहाँ पुट कर दे रहा हूं। तो E का वैल्यू 1/4πε0 Q/a² है, और यहाँ पर आ जाएगा अगर लेंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 2√2 हो जाएगा। तो अगर ये 2 बाहर लेंगे तो आ जाएगा Q/8πε0 है ना, a² और इंटू में हो जाएगा 1 + 2√2, आंसर यही हो जाएगा। ओके, तो यही आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये 3 चार्ज के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, डायरेक्शन बोल रहा हूं, इधर है, और अमाउंट कितना है, तो Q/8πε0 a² इंटू 1 + 2√2। ओके, तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों का रिजल्टेंट इधर, और इसके कारण भी क्या है इधर है, तो सिंपली ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। ओके, इसको राहुल मिटा दूं, राहुल ये समझ में आया, ये राहुल आवाज जा रही है। चलो आगे चलते हैं। राहुल आवाज जा रही है। राहुल, चलो आगे चलते हैं। राहुल आवाज जा रही है मेरी। राहुल, अर्णव, ओके, यही बोलना था उसको, आवाज को आपका अनम्यूट करके बोल करके फिर म्यूट कर दो। ओके ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यही करना है, अगर पॉइंट चार्ज है तो क्या करना है आपको, कि अगर यहाँ पर पॉइंट चार्ज है, इसे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखिए, और डायरेक्शन देख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ, और निगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ। कभी भी वेक्टर को पढ़ना होता है, उसको मैग्नीट्यूड को अलग पढ़िए, डायरेक्शन को अलग, तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, एक ही साथ अप्लाई करते हैं, यही दिक्कत होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कूलम्स लॉ में खूब पढ़ाया हूं, उसका मैग्नीट्यूड अलग पढ़िए और डायरेक्शन अलग पढ़िए। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है तो उसका फील्ड बाहर की तरफ होगा, निगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ होगा, और अमाउंट कितना होगा अगर पॉइंट चार्ज है तो 1/4πε0 Q/r² होगा आपको। तो चलो एक क्वेश्चन और है, और जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप बताना भी। सर सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, अब आ रहा है आवाज। एक्सटेंडेड बॉडी वाला क्वेश्चन सब कराइए। हाँ हाँ, अभी पॉइंट चार्ज क्या चल रहा है, कल भी पढ़ाया था है ना, इसके पिछले वाला भी स्टार्ट किया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो सीक्वेंस वाइज में, ठीक है। चलो, तो ये जेई का क्वेश्चन, अभी पॉइंट चार्ज से रिलेटेड चीजें चल रही हैं। तो एक क्वेश्चन जेई में आया हुआ है,
ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट चार्ज है 2 माइक्रोकूलम। सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -√2 और 0 दिया हुआ है। यहाँ पर एक पॉइंट है बी पॉइंट है और यहाँ पर जो चार्ज है -2 माइक्रोकूलम है। ओके, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है √2 × 0 दिया हुआ है, √2 और 0 दिया हुआ है। एक पॉइंट यहाँ सी दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2√2 और ये 0 दिया हुआ है। और यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है आपको और इसको डी पॉइंट कह दीजिए और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 और √2 है। ओके, तो कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द पॉइंट ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है ना। यहाँ पर और यहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज रखे गए हैं जिनका अमाउंट, एक का 2 माइक्रोकूलम है, एक का -2 माइक्रोकूलम है। और कहा जा रहा है फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी एंड डी, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन मीटर। ओके, कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज रखे गए हैं, एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट चार्ज रखे गए हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, एक निगेटिव पॉइंट चार्ज। और ये पॉइंट जो सी है और पॉइंट जो डी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। और कल मैं खूब डिटेल पढ़ाया भी हूँ, कहीं भी पूछेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए तो आपको मैग्नीट्यूड भी बताना होगा, डायरेक्शन भी बताना होगा। अगर कहेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए तो सिंपली उसका अमाउंट बताएंगे, मैग्नीट्यूड बताएंगे, डायरेक्शन नहीं बताएंगे। तो चलो, यहाँ पर बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, मतलब डायरेक्शन भी बताना है और मैग्नीट्यूड भी बताना है। तो ये 2 पॉइंट चार्ज है, तो इस 2 पॉइंट चार्ज के कारण सबसे पहले हम लोग सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों पे पूछा है। इस 2 पॉइंट चार्ज के कारण सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है और डी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। पहले सी पॉइंट पर लिखते हैं, तो एक बता दे रहा हूं, एक आप बताना। तो सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे करेंगे, तो ये 2 पॉइंट चार्ज है, तो 2 पॉइंट चार्ज है, इन्हीं का ना यहाँ पर फील्ड होगा। तो सिंपल सी बात है, जो फॉर्मूला होता है 1/4πε0q/r²। दोनों का अमाउंट देखिए सेम है, डिस्टेंस जिसका कम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। तो ये जो पॉइंट चार्ज है इसका इफेक्ट यहाँ ज्यादा होगा और इसका इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। अमाउंट की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो चलो, ये पॉइंट चार्ज है। तो कोऑर्डिनेट देखते हैं, कोऑर्डिनेट जो भी लिखा जाता है, आप तो मैथ के हैं, कभी भी ओरिजिन से चेक करते हैं। किससे चेक करते हैं, ये ओरिजिन है आपका। तो ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहां से डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब यहां से जो सी पॉइंट का डिस्टेंस है ये है, मतलब यहां से जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 2√2 है। लेकिन अगर यहां से देखें तो कितना हो जाएगा, ये 2√2 में से √2 घटा देंगे तो यही तो डिस्टेंस निकालना है। तो आप 7-8 क्लास में पढ़े हैं, 2√2 में से अगर √2 घटा देंगे तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, √2 हो जाएगा। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, √2 है। कितना है, √2 है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो चार्ज है उसका फील्ड यहाँ पर ज्यादा होगा अमाउंट, और इसका अमाउंट यहाँ पर कम होगा। तो देखते हैं, ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज का यहाँ से √2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 1/4πε0q जो भी आर है √2 उसका स्क्वायर। और डायरेक्शन किधर होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन होगा इधर, क्योंकि निगेटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या होता है, रेडियली इनवर्ड होता है। और अमाउंट मान लेते हैं इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो E1 का वैल्यू यहाँ लिख दे रहा हूँ, अमाउंट लिख रहा हूँ। डायरेक्शन पता हो गया कि निगेटिव चार्ज का डायरेक्शन इधर होगा, अमाउंट 1/4πε0 क्या हो जाएगा, q/, ये हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4πε0 q/, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, E1 का वैल्यू हो जाएगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिए। चलो, और ये सी पॉइंट जो है यहाँ पर इधर E1 का वैल्यू आ रहा है, डायरेक्शन इधर है और अमाउंट इतना है। ओके, अब चलते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, लेकिन उसका अमाउंट कम होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होता है तो अमाउंट कम होता है। मतलब आप न्यूटन लॉ से पढ़ाते आ रहा हूं कि इधर ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इधर कम है और वेक्टर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसको E2 बोल दे रहा हूं, इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो E2 है, डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो तो
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब भी अमाउंट लिखो तो यहाँ पर साइन देने की जरूरत नहीं है। क्यू बाई क्या हो जाएगा, ये देखो यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2। कोऑर्डिनेट है ना, हम लोग को डिस्टेंस लेना है, तो ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस कितना है, √2, और यहाँ से 2√2। तो जोड़ देंगे, 7-8 क्लास में पढ़े हैं कि √2 और 2√2 3√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 3√2 का स्क्वायर लिख देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना, देखो तो ना, 18 हो जाएगा ना, 18 E2 का वैल्यू, इसको सेकंड मान लीजिए। तो E2 का वैल्यू, E2 का डायरेक्शन इधर है और E1 का डायरेक्शन इधर है, इसके कारण फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इसके कारण फील्ड का डायरेक्शन सी पॉइंट पर इधर है, लेकिन इधर का अमाउंट ज्यादा है, इधर का कम है। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इधर हो जाएगा ई नेट। और आपको भी वेक्टर में पढ़ाया गया है, इधर ज्यादा है इधर कम है, तो नेट अगर लिखना होगा तो E1 में से E2 घटाएंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर वैल्यू है, E1 में से E2 को घटा देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। ओके ओके, तो E1 में से E2 घटा देना है, वो अमाउंट आ जाएगा और डायरेक्शन इधर हो जाएगा, -i कैप के लॉन्ग हो जाएगा, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस में। मतलब डायरेक्शन पता हो गया कि इन दोनों पॉइंट चार्ज के कारण सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निगेटिव एक्स एक्सिस में है, -i कैप के लॉन्ग है। और अमाउंट देख लेते हैं, E1 में से E2 घटा लेते हैं। तो E1 में से E2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो E1 देखिए कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ये 2 हो गया, और इसमें से घटा दे रहे हैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, क्यू बाई 18 हो जाएगा। तो यहाँ कॉमन ले लीजिए, क्यू बाई कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से बच जाएगा 1/2, और यहाँ से बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कंसेप्ट समझ लिए। तो ये हो जाएगा, तो कितना आ गया, यहाँ पर लिख दे रहा हूं आपको, ये आ गया आपका ई नेट का वैल्यू, अमाउंट अभी लिख रहा हूं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा 8/18 है ना। तो ये आपका, तो 4Q और बटा में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू 9 हो जाएगा। बस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करने के लिए कुछ मैं मिटा दे रहा हूं, इधर का टर्म मिटा दे रहा हूं। चलो, तो ई नेट का वैल्यू आपका आ जाएगा। तो बोलो क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू कितना था 2 माइक्रोकूलम ना, तो लिखो यहाँ, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 × 10⁻⁹, और ये हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम है, तो ये लिख देंगे। और आपका ऊपर में 4 भी है आपका, है ना, और नीचे में 9 भी है। तो 9 से 9 ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा देखो तो, ये हो जाएगा 8 × 10⁻3, तो ये कितना हो जाएगा 8000 हो गया। और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम बताया हूं ई नेट का। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सी पॉइंट पर कितना है, अमाउंट कितना है 8000 न्यूटन पर कूलम है, ये अमाउंट है। और डायरेक्शन किधर है, निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। और खूब पढ़ाया हूं वेक्टर में भी, निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा -i कैप होगा, उससे बस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वेक्टर फॉर्म में, यहाँ मैग्नीट्यूड लिख दीजिए न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन -i कैप हो जाएगा। क्योंकि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज में तो चेंज नहीं होता है, बस इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन कीजिए तो मैग्नीट्यूड अलग पढ़िए और डायरेक्शन अलग पढ़िए। ओके, तो इन दोनों पॉइंट चार्ज के कारण सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 8000 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, और किस डायरेक्शन में होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन -i कैप के लॉन्ग होगा। तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, अमाउंट लिख देंगे, यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर दे देंगे जिसके लॉन्ग है ना। अब चलो, इन दोनों पॉइंट चार्ज के कारण अब डी पॉइंट पर आप थोड़ा बताइए कैसे करेंगे। तब तक इसको मिटाता हूं, इसको मिटा दूं। तो ऐसे ही करना है, जब भी पॉइंट चार्ज का केस हो तो मैग्नीट्यूड अलग पढ़ो और डायरेक्शन अलग पढ़ो। अब डी पॉइंट है यहाँ पर बताना है,
डी पॉइंट पे प्लस आई कैप आएगा 9 times 10 power 3 by root 2। कितना आएगा अमाउंट? 9 times 10 power 3 by root 2। अच्छा 9000 आएगा। और किसके लॉन्ग आएगा? 9000 by root 2 और अलॉन्ग आएगा एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाले एक्स एक्सिस। हाँ हाँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा। अच्छा तो कैसे, अब बताना। डायरेक्शन यही सब सीखो। जैसे इसमें है, ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस। ये पॉइंट डी था ना, और इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? √2 0 दिया हुआ है, नहीं 0 √2 ना, वाई एक्सिस है ना। चलो यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ था ए, और यहाँ पर एक पॉइंट बी दिया हुआ है। ये निगेटिव चार्ज था कि पॉजिटिव? ये निगेटिव चार्ज था। ये क्या था? पॉजिटिव चार्ज था, है ना। चलो ये इसका कोऑर्डिनेट कितना था? बोलो। √2 0 था, और इसका कोऑर्डिनेट कितना था? माइनस रूट 2 0। हाँ, ये माइनस हो ए जाएगा वाले और का ये क्या हो जाएगा? हाँ, √2 और 0 था। अब बताओ यहाँ पर कैसे लिखूं? इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक, ये पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो यहाँ से ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस कितना है? √2 है डिस्टेंस। ये निगेटिव साइन कोऑर्डिनेट को बताता है, डिस्टेंस लो। ये √2 और ये भी √2 है ना। तो ये √2 है और ये भी √2 है। तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए होता है ना हम लोगों को। ये कितना हो जाएगा आपका? 2 नहीं हो जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट के अंदर में 2 आ जाएगा। यहां से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है? 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। अच्छा, इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा, है ना। ई कह दे रहा हूं, ओके। तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या हो जाएगा आपका? 2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? ये फर्स्ट हो गया। अब देखो, ये बी पॉइंट पर निगेटिव चार्ज है, इसके कारण आइए देखो, ये भी √2 है, ये भी √2 है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बोलो। ये भी तो 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, इसके कारण फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। और अमाउंट कितना होगा? इतना ही होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर लिखते हैं। जब भी मैग्नीट्यूड लिखो तो यहाँ साइन मत दो, डायरेक्शन अलग पढ़ो, मैग्नीट्यूड अलग पढ़ो। तो निगेटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन इधर होगा और अमाउंट इतना ही होगा, ई होगा। और खूब पढ़े भी हैं। तो ये देखो यहाँ पर ये थीटा है, तो ये √2 है, √2 है, तो ये थीटा का वैल्यू 45 डिग्री नहीं हो जाएगा? P/B, ओके। तो इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा? वेक्टर में खूब पैरेललोग्राम लॉ से पढ़ाया भी हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ई नेट का वैल्यू, ओके। डायरेक्शन इधर होगा। तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा है। तो ये ई है, इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? बोलो। ई cos थीटा। और ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। और इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? ई cos थीटा। और वर्टिकल डायरेक्शन वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ई साइन थीटा जो भी है। तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपका? डी पॉइंट पर इस डायरेक्शन में ई नेट का वैल्यू लिख रहा हूं, डायरेक्शन तो इधर है, वैल्यू कितना हो जाएगा? 2e cos थीटा हो जाएगा। और थीटा के जगह 45 डिग्री है, ओके। तो यहाँ पर 2e के जगह क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या हो जाएगा आपका? ये 4 हो जाएगा। और cos 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। बस इसका वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए। वैल्यू कितना आ रहा था बता दीजिए। सही आ रहा है ना? 9000 कैलकुलेट किए हैं? 9000 by root 2 आ रहा है। हाँ, 9000/√2 यही आ रहा है ना। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। चलो, और किसके अलोंग है? प्लस आई कैप के अलोंग। तो ये तो अमाउंट है, अमाउंट अलग पढ़ो, ओके। और यहाँ यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। और डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो वेक्टर फॉर्म में अगर कोई पूछेगा ई नेट का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? 9000/√2 न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन क्या होगा? एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूनिट वेक्टर का सिग्निफिकेंस ये होता है कि ये डायरेक्शन को बताता है, क्योंकि किसी भी चीज में एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म रहता है, डायरेक्शन। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, न्यूटन लॉ से बताया, फोर्स भी पढ़ो, डायरेक्शन अलग पढ़ो और उसका मैग्नीट्यूड अलग पढ़ो, तभी फिजिक्स में सिंपल वे में एकदम 9th-10th का कंसेप्ट रखोगे, सब बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर।
तो ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। चलो, अरे प्रैक्टिस होता है तुम। अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। एक पहले छोटा सा क्वेश्चन बना दे रहा हूं, तो एक बताना, इसको मिटा दूं। चलो, अभी इस टाइप से एक क्वेश्चन रहता है, ये नीट में भी आया हुआ है, जेई मेन में भी आया हुआ है, लेकिन सिंपल है, बोर्ड में भी आता है आपको। यहां पर दिया हुआ है प्लस क्यू चार्ज, यहां पर प्लस क्यू चार्ज और यहां पर प्लस क्यू चार्ज, और ये आपको यहां से ये वाला डिस्टेंस आर दिया हुआ है, ये डिस्टेंस आर दिया हुआ है, और ये डिस्टेंस आपको आर दिया हुआ है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ दिया हुआ है, मान लेते हैं ये डी 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 है साइड, तो 60 डिग्री होगा, तो ये तो 30 डिग्री है ना। और ये भी क्या होगा आपका 30 डिग्री होगा, बाइसेक्टर है तो। और यहां से ये यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज है, इससे ये वाला जो पॉइंट है, ये अगर आर डिस्टेंस पर है, ये भी आर डिस्टेंस पर है, ये भी यहाँ से आर डिस्टेंस पर है। तो एक के कारण, क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट अगर ई होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कब लिखते हैं, जब ये पॉइंट चार्ज एयर में प्लेस्ड होगा, तब क्यू बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब चलिए, इसके कारण भी अमाउंट इतना ही होगा, इसके कारण भी अमाउंट इतना होगा। अब डायरेक्शन देखते हैं, ये जो क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर हो जाएगा, और अमाउंट इतना होगा। चलो ठीक है, ये यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर लेते हैं, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री होगा। ओके, अगर ये 60 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा आपका 60 डिग्री होगा। अच्छा, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, और इतना ही अमाउंट का होगा, क्योंकि क्यू चार्ज है, तो ये भी 60 होगा आपका। मतलब ये जो दो वेक्टर हैं, एक इधर है और एक इधर है, इनके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री है। चलो, तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और दोनों का अमाउंट सेम है, मतलब एक वेक्टर इधर और दूसरा वेक्टर इधर। खूब पढ़ाया हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेक्टर का, कि दो वेक्टर हूं, दोनों का अमाउंट सेम हो, और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो जो नेट होता है इससे भी 60 डिग्री, इससे भी 60 डिग्री, और जो ई नेट का वैल्यू होगा वो इंडिविजुअल के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही फॉर्मूला पर बैठा ले, ये डायरेक्ट याद रखते हैं तो सही रहता है। तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना, इस डायरेक्शन में हो जाएगा आपका, इन दोनों का रिजल्टेंट ई ऊपर की तरफ हो जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ डायरेक्शन हो गया, ई आ गया। अब देखते हैं इन दोनों चार्ज का काम हो गया, इसके कारण यहाँ पर अमाउंट इतना ही होगा, और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल कर लेगा, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्या वैल्यू हो जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्योंकि ये दो वेक्टर है, ऊपर में ई नीचे में ई, तो कैंसिल कर लेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी दिया हुआ है, तो 0 विल बी द करेक्ट आंसर, है ना, ये हो जाएगा आपका सही। ठीक है, तो वो पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तीनों चार्ज के कारण 0 आएगा। ओके, ठीक है, तो इसको मिटा दूं। चलो, अब अगला वाला जो क्वेश्चन है, इसको आप बताना राहुल। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, 2004 में आया हुआ क्वेश्चन, 4 या 3 में जो भी है। क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है, ये हेक्सागन है, 7-8 क्लास से पढ़ते आए हैं। ये हेक्सागन दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है पी क्यू आर एस, है ना, टी यू, है ना। उसके बाद बोला गया है कि आर पॉइंट पर, खूब अच्छा से सुनना, ये हेक्सागन है, ये पॉइंट दिए हुए हैं पी क्यू आर एस टी यू। ओके, 6 कॉर्नर हैं। अगर सिंपली एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए, 10 मिनट का वार्निंग दे रहा है, यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए, तो इसके यहाँ पर जो सेंटर आप बोलते हैं, यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए, कैसा चार्ज,
प्लस क्यू चार्ज। ओके, कह रहा है व्हेन ओनली चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट वर्टेक्स आर, है ना। यहाँ पर अगर एक चार्ज प्लेस किया जाए क्यू, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत अच्छा से सुनना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, अगर प्लस चार्ज दिए हैं तो डायरेक्शन तो इधर होगा, और अमाउंट कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4πε0 क्यू बाई, और आपको ही पता है हेक्सागन है तो ये वाला डिस्टेंस अगर डी है तो डी² हो जाएगा। ये भी डी होता है, ये भी क्या होता है आपका डी होता है, ये भी आपका डी होगा, ये भी आपका डी होगा डिस्टेंस, ये भी डी होगा, और इनके बीच का एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है कि नहीं, तभी ना 360 डिग्री हो जाता है यहाँ पर। तो ऐसा बोला है कि इस आर पॉइंट पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए, प्लस क्यू चार्ज रख दिया जाए, तो इसको वो बोला है, वो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई है। क्या है, ई है। तो सिंपल सी बात है, ई का वैल्यू 1/4πε0 q/d² हो जाएगा, अगर इसको डी माना हूं तो। लेकिन याद रखना, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, मतलब मैग्नीट्यूड भी ध्यान देना है और डायरेक्शन भी ध्यान देना है। मतलब मैग्नीट्यूड इतना होगा वो पॉइंट पर, और डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। ओके, इस ओ पॉइंट पर। ये क्लियर हो गया। अब इसी में आगे बोला है क्वेश्चन में, अब आगे ये क्वेश्चन में बोला है 6 चार्ज दे दिया गया है। 6 चार्ज कैसे है, पढ़ दे रहा हूं। 6 चार्जेज दिया हुआ है ऐसे, Q Q Q -Q एंड -Q। मतलब 3 पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, 3 निगेटिव पॉइंट चार्ज है, और इसका जितना अमाउंट यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज रखे थे उतने ही अमाउंट के बराबर ये सब है। 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, 3 निगेटिव चार्ज हैं। ओके, कहा जा रहा है कि इनको प्लेस करना है ना, आर टू बी अरेंज ऑन द वर्टेक्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन PQRS TU such that the electric field at center is double the electric field produced when only charge Q is placed at vertex R। कहा जा रहा है जब ओनली Q चार्ज इस R पर प्लेस किया जा रहा है, तब जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है E है, इनको ऐसे प्लेस किया जाए इनके कॉर्नर पे 6 चार्ज को। अब इसको हटा दीजिए, मतलब इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E है, डायरेक्शन इधर है। अब आपको दे दिया गया 6 चार्ज दे दिया गया, 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव, और यहाँ पर प्लेस ऐसे करना है कि यहाँ पर ओरिजिन पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डबल हो जाए। मतलब पहले ई था, मतलब इसका डबल यहाँ पर आए सीक्वेंस, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ है कि ऐसे अरेंज करना है। क्या ये सही होगा, Q -Q Q आपको Q फिर -Q। इसको पहले चेक करते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि PQRSTU, मतलब ये वाला सीक्वेंस अगर पुट किया जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डबल हो जाएगा। डबल कहने का मतलब यहाँ पर अमाउंट भी 2 ही होना चाहिए और डायरेक्शन भी इधर होना चाहिए। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होता है, मल्टी चॉइस है क्या ये मल्टी चॉइस है? नहीं, मल्टी सिंगल चॉइस है, सिंपली 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर शायद Q है, बी ऑप्शन। जो भी है कॉन्सेप्ट, हमेशा फिजिक्स में कॉन्सेप्ट देखना चाहिए, आंसर देखो, क्योंकि लाखों करोड़ों क्वेश्चन हो सकते हैं। फिजिक्स में यही दिक्कत होता है। टीचर स्टूडेंट में क्या है, आपको कुछ क्वेश्चन रखने चाहिए। क्योंकि कल ही वाला क्वेश्चन बना है। नहीं, ये थोड़ा सा उस टाइप से है, मतलब ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर प्लेस किया जा रहा है, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। तो आपको चेक करना होगा। बोल रहा है कि इस सीक्वेंस को अगर प्लेस किया जाए PQRSTU पे, तो यहाँ पर डबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करना होगा। आपको याद है तब ना मार दिया, इसमें थोड़ा सा मान लेते हैं कहीं ऑप्शन में चेक कर दिया, आपको ऑप्शन याद है, मार दिया, कहीं गलत हो गया, थोड़ा एक बार चेक कर नहीं, हम बोल रहे हैं कि हम कल ही बनाए थे, इसलिए हमको याद है। अच्छा, चलो तो ठीक ही बात है। तो यहाँ देखते हैं, अगर इस पे इसको प्लेस किया जाए तो देखते हैं। कभी भी याद रखना कि 3 क्वेश्चन से भी कंसेप्ट क्लियर होता है, 3000 क्वेश्चन से भी, उससे प्रैक्टिस होगा, स्पीड बढ़ेगा। पहले कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग कर लो, उसके बाद स्पीड बढ़ाओ। मुझे ही पहले मान लेते हैं बाइक सीखना है तो पहले स्टार्टअप ये सब चीज सीखो, उसके बाद आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। पहले सोचोगे कि स्पीड बढ़ा लें तब कंसेप्ट की लर्निंग करेंगे, गड़बड़ हो जाता है, खासकर फिजिक्स में। चलो तो ये देखते हैं, P पॉइंट पर ये सीक्वेंस प्लेस करना है,
Q पर ये माइनस Q है ना, यहाँ पर Q, फिर ये Q, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस Q, और यहाँ पर माइनस Q। अब चेक करना है क्या यहाँ 2E आ रहा है। 2E कहने का मतलब अमाउंट भी चेक करना है, डायरेक्शन भी चेक करना है। डायरेक्शन इधर आना चाहिए और अमाउंट 2E आना चाहिए। तो देखो इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और इसके कारण किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, और इसके कारण निगेटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ई हो जाएगा, और इसके कारण किधर होगा, इधर होगा, तो ये भी तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं इसके कारण यहाँ पर इधर होगा और इसके कारण भी इधर होगा, मतलब देख रहे हो 2E आ रहा है कि नहीं, और डायरेक्शन भी इधर है। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहे तो मैग्नीट्यूड भी देखना है, डायरेक्शन भी देखना है, मतलब डबल भी अमाउंट आ रहा है और डायरेक्शन इधर आ रहा है। इससे प्रूफ हो रहा है कि ये ऑप्शन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि और 4-5 मिनट बाकी होगा। तो इसको मिटा दूं, तो ऐसे ही करना है। डायरेक्शन में जब भी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पूछे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड भी देखो, डायरेक्शन भी देखो, तो ये यही ऑप्शन हो जाएगा। अब जो बी ऑप्शन है उसको देख करके करते हैं कि कैसे हो रहा है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे ऐसे दिया हुआ है, बी ऑप्शन में ये सीक्वेंस दिया हुआ था आपको, क्यू 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 माइनस क्यू माइनस क्यू और माइनस क्यू, ये सीक्वेंस पुट करना है आपको। ओके, तो देखते हैं ये पी क्यू आर एस है ना, टी यू, तो यहाँ पर क्यू पुट करना है, क्यू क्यू यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव, बस डायरेक्शन देना है। क्यू के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, डायरेक्शन बस देखना है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाएगा इधर, और ये निगेटिव चार्ज है इधर, ई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2E आ जाएगा इधर। इसके कारण देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो इधर हो जाएगा ई, और निगेटिव चार्ज है तो इधर हो जाएगा कितना, ई, तो 2E हो जाएगा इधर। ओके, अब देखते हैं इसके कारण, ये इसके कारण इधर हो जाएगा 2E ई हो जाएगा, और ये निगेटिव चार्ज है इसके कारण इधर, तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा। कल वाला क्वेश्चन एकदम सेम यही है। तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट देखो, इसका 2E का क्या हो जाएगा, 2E हो जाएगा और इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। अब पहले से ये वाला है ही, मतलब इस डायरेक्शन में 4E आ रहा है, हमको 2E लाना था, 4E आ रहा है और डायरेक्शन इधर भी है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो ये सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही 2 सीक्वेंस और है। अब टाइम जाएगा तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया खूब अच्छे से, ठीक है।